दोस्तों, कैसे आप लोग। देखो, इस क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.1 के 3 क्वेश्चन है। तीनों के तीनों क्वेश्चन आज के डेट में करा दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या क्या रखा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, दैट मीन्स में दो जन है। कौन कौन है? आफ्ताब और उसकी डॉटर। तो पहले मैं इसमें लेट कर लेता हूँ। लेट आफ्ताब एज बी एक्स, let his daughter age be y। देखो हमने क्या करा इसके अंदर। पहले मैंने आफ्ताब की एज क्या मान ली? x मान ली। डॉटर की एज मैंने y मान ली। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी लड़कियों को कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। इसमें एज की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? 7 years ago, 7 साल पहले। तो देखो, दोनों के इक्वेशन बनाने के लिए क्या करूँगा? स्टार्टिंग में मैं करूँगा x इक्वल्स टू वाई। क्या करेगा स्टार्टिंग में? 7 years ago, 7 साल पहले, दैट मीन्स -7। आगे बढ़ते हैं। आई वो 7 times, इसमें कौन 7 times है? आफ्ताब 7 times है। तो 7 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 करोगे उसकी डॉटर से मल्टीप्लाई। डॉटर क्या थी? इसमें वाई थी, तो करोगे मल्टीप्लाई वाई के साथ 7 से, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो। x -7 इक्वल्स टू 7y -49। x -7y, ये -7 है, इधर कैसा हो जाएगा? +7, दैट मीन्स -49 +7 x -7y इज इक्वल्स टू आपको हो जाएगा -42। ये मेरी बनेगी पहली इक्वेशन। सेकेंड देखो, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी इसमें। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद की बात कर रहा है इसमें, दैट मीन्स x इक्वल्स टू वाई। अभी से 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो उसमें करूँगा +3 और +3, ठीक है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब मैं आपसे 3 गुना हो जाऊंगा। अगर इसमें 3 गुना, अगर उस आफ्ताब अगर 3 गुना इसमें हो जाएगा, तो मैं किसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा? उसकी डॉटर से डॉटर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। डॉटर क्या है इसमें? वाई ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। अब इसकी भी इक्वेशन बना दो इसकी भी इक्वेशन। x +3 इक्वल्स टू 3y +9, फिर x एज इट इज -3y इक्वल्स टू 9। इधर कैसा है? 3 हो जाएगा -x -3y इक्वल्स टू 9 - 3 6। ये बनेगी मेरी पहली इक्वेशन, दैट मीन्स x -7y इक्वल्स टू -42, x -3y इक्वल्स टू 6। आगे बढ़ते आगे क्या रखा है? रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, मैंने क्या शो कर दिया? मैंने एल्जेब्रिकली मैंने शो कर दिया। एंड ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली भी आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो पहले मेरे को उसके लिए कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालो, इस वाली इक्वेशन के निकालो। देखो कैसे निकालूंगा कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई, एक बार x में 0, एक बार y में 0। जैसे मैंने इस इक्वेशन के लिए करा है यहाँ पे, डिटो से इस इक्वेशन के लिए भी करूँगा। यहाँ पे करो इस इक्वेशन के लिए। x y, एक बार x में 0 और एक बार y में 0। पहले इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालो पहले आप x इक्वल टू 0 पुट करो उसमें। तो इस इक्वेशन में क्या पुट करोगे? x की जगह 0, तो लिखो 0 0 -7y इक्वल टू -42। तो -7y इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 7। तो फिर कितना निकल जाएगा इसका? ये कट जाएगा 6 पे, 7 6 42,
वाई की वैल्यू निकल आएगी आपकी 6। अब मैं वाई का पुट करूँगा 0, वाई 0 पुट करो इसमें, तो क्या निकल जाएगा आंसर लास्ट में? पहले इक्वेशन लिख लो, x माइनस 7 0 इज इक्वल टू माइनस 42। दैट मीन्स ये तो 0 हो जाएगा सिंपल आपका, x निकल जाएगा माइनस 42। तो यहाँ क्या लिखोगे? लिखोगे माइनस 42। ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स निकाले वैसे मैं इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। निकालो इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें क्या पुट करोगे? x0 पुट करोगे। x में 0 पुट करने के बाद इस इक्वेशन में को y निकालना, तो निकालो y इसके अंदर सिंपल, 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस माइनस ऐसे कैसे ले लो, माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस इधर है, अगर मैं दोनों ही साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। अगर देखो मैं इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एग्जाम्पल देखो, जैसे मानो माइनस एक्स इक्वल टू 4 लिखा है, इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये भी माइनस से, इसको भी माइनस से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर आपका प्लस, माइनस का -4। तो मैंने ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी दोनों तरफ माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या निकला? 3y इक्वल टू -6। तो y इक्वल टू -6/3, वाई की वैल्यू निकल जाएगी 3 2 ज़ा 6 2, यहाँ आ जाएगा सिंपल आपका 2 -2 है इसीलिए। ठीक है, अब मैं आगे देखो, आगे क्या करूँगा, y का पुट करूँगा 0, क्या निकल जाएगी लास्ट में मेरी y x की वैल्यू निकल जाएगी। लिखो y0 लिखो, इसमें इक्वेशन लिखो डिटोशन, x माइनस 3 0 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6, ये तो पूरा 0 का 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल आई? 6 निकल आई, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। इसमें पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,6, दूसरा कोऑर्डिनेट -42,0। इसमें पहला कोऑर्डिनेट 0,-2, दूसरा कोऑर्डिनेट 6,0। अब मैं इन दोनों वैल्यूज, इन दोनों दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट मैं करूँगा। देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0,6, दैट मीन्स एक्स पे क्या है 0, वाई पर क्या है 6। देखो उसमें क्या है 0,6, एक्स पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इस पर एक्स पे 0 रहेगा, x0, दैट मीन्स इस पे y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और y कितना कह रहा है, y 6 क्या रखा है। तो देखो ये वैल्यू, पहली वैल्यू ये कौन सी है 0,6। ठीक है, उसके बाद -42 x पे है, y पर क्या है 0। अगर x पे -42 है और y पे 0 है तो इस एक्सिस पे, x एक्सिस पे y क्या रहेगा हमेशा 0, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो सिंपल। देखो इसको और इसको ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, अब देखो ज्वाइन करने के बाद सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 0,-2, एक्स पर क्या है 0, वाई पर क्या है -2, वाई -2। देखो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, वाई क्या -2, तो देखो -2 कहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा -2, वाई -2। ठीक है, वाई -2। अब एक्स क्या है 6, वाई क्या है 0, एक्स पे 6 है, एक्स पे 6 ये रहा, और यहाँ पे वाई भी 0 निकलेगा। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो सिंपल आप। लो इसमें निकल गया इसमें यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की निकलेगी सिर्फ एक एक वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। देखो द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर इतना रुपये। अगर मैं इसके अंदर
बैट की कॉस्ट मानता हूँ, एक बैट की कॉस्ट मानता हूँ 100 रुपये, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x, प्लस एक बॉल की कॉस्ट मानता हूँ y रुपये, तो 6 बॉल की कीमत 6y, प्लस दोनों को प्लस करने के बाद कितना से निकलना चाहिए 390। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैं लिख रहा हूँ इसमें इक्वेशन। देखो पहले इक्वेशन से पहले इसमें एक चीज लिख लो, उसमें क्या लिखोगे इसमें, लेट प्राइस ऑफ वन बैट बी 100 रुपये, लेट प्राइस ऑफ वन बॉल बी y रुपये। उसके बाद लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या रखा, 3 बैट 6 बॉल, दैट मीन्स 3x प्लस में 6y, कोई बॉल y इसीलिए, ठीक है, इक्वल टू निकल जाना चाहिए 3900। अब सेकंड क्या रखा है, लेटर शी बाइज एनदर बैट, दैट मीन्स एक और बैट वो खरीदती है। अगर वो एक और बैट खरीदती है तो एक बैट की कीमत कितनी है इसके अंदर 100 रुपये, एक्स हो जाएगा सिंपल इसमें। उसके बाद फिर क्या रखा उसमें देखो, बैट एंड 3 बॉल्स, 3 बॉल खरीदती है। अगर एक बॉल की कीमत y है तो 3 बॉल की कीमत 3y हो जाएगी सिंपल इसमें। ऑफ द सेम काइंड की फॉर 1300 रुपये, इक्वल टू निकल जाएगा 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, मैंने क्या शो कर दिया, एल्जेब्रिकली मैंने शो कर दिया, एंड ज्योमेट्रिकली, इसको ज्योमेट्रिकली भी आपको शो करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग में, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, मैंने इक्वेशन लिख ली यहाँ पे वाली इक्वेशन। सेकंड लिखो यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, दैट मीन्स कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के लाए करेंगे। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई, एक बार एक्स पे 0 रखोगे वाई निकल जाएगी, वाई पे 0 एक्स निकल जाएगी। इसमें भी एक्स वाई, एक बार एक्स पे 0 वाई निकल जाएगी, वाई पे 0 एक्स निकल जाएगी। पहले इस पे निकालो इस वाली इक्वेशन पे। देखो अगर मैं इधर एक्स 0 पुट करता हूँ तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा सिंपल। अब देखो यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इसको लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं सिंपल यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। 6y इजकल्स टू 3900 लिखो, 6y इजकल्स टू 3900। तो y इक्वल टू 3900 अपॉन में 6, ठीक है। पहले दोनों को 3 से काट दो, 3 टू 6, उसके बाद 3 3, 3 3 9, 0 0। फिर दोबारा 2 से काट दो, 2 एकम 2, 6 12, 5 10, 0। y निकल आएगा लास्ट में इसमें 650, ठीक है। अब देखो उसका x भी निकाल लो उसमें लास्ट में। अब मैं अगर y 0 पुट करता हूँ इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो मेरा ये क्या हो जाएगा 0। तो इनसे क्या निकल जाएगा लास्ट में 3x इज इक्वल्स टू 3900। तो लिखो सिंपल, अगर मैं y 0 पुट करता हूँ तो क्या निकल जाएगा इसमें 3x इक्वल्स टू 3900, ठीक है। x इक्वल्स टू 3900 बाई 3, काटो इसको, 3 कम 3, 3 3 9, 0 0। दैट मीन्स x क्या निकला है इसके अंदर लास्ट में 1300। यहाँ क्या लिखूंगा x 1300, यहाँ क्या लिखूंगा y क्या निकलता है स्टार्टिंग में 650। जैसे मैंने इसमें कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, डिटो सेम इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट्स निकाल दूंगा, निकालो इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं x 0 पुट करता हूँ तो y क्या निकलेगा इसके अंदर। अगर देखो अगर यहाँ पे 0 पुट करूँगा मैं तो इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा ना वैल्यू। तो लिखो 3y इजकल्स टू 1300, y इजकल्स टू 1300 बाई 3। अब देखो पूरा तो खैर कटेगा नहीं है, इसको राउंड ऑफ काटो, राउंड देखो राउंड ऑफ क्या निकलेगा 3 कम 3, 3 चौक 12, 433.3, ये निकलेगी y की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे लिखूँगा
3.3 पॉइंट है बीच में, ठीक है। अब इसमें निकालो y0 पुट करो उसमें, इस वाली इक्वेशन में। अगर मैं y0 पुट करता हूँ इस वाली इक्वेशन में तो ये तो पूरा मेरा 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1300 निकलेगा लास्ट में, तो लिखो x इक्वल्स टू 1300। यहाँ क्या लिखोगे 1300। अब इन कोऑर्डिनेट के दम पे मैं इस दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब देखो करो ग्राफिकली रिप्रेजेंट। इससे पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है 0,650। अब देखो x की वैल्यू क्या है 0। अगर x 0 है, x 0 किस पर आता है y एक्सिस पे, और y की वैल्यू क्या रखा है 650। तो देखो इसमें आंसर आएगा, ये मैंने 100 पुट करा है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, यहाँ निकलेगा। यहाँ क्या निकलेगा 0,650। पहला कोऑर्डिनेट निकल गया इसका। अब सेकंड कोऑर्डिनेट देखो 1300,0 ये रहा 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करते करते ये रहा 1300, ठीक है। इस पॉइंट को, इस दोनों पॉइंट को मैं कर दूंगा ज्वाइन कर दो दोनों पॉइंट को। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, देखो ये मेरे निकलेगी इक्वेशन, लाइन निकलेगी इस पहली वाली इक्वेशन की। अब इसके लिए देखो, इसके लिए कैसे निकालोगे, इसके लिए क्या वैल्यू निकलेगी, x पे क्या है 0, x 0 किस पर होता है y एक्सिस पे, y की वैल्यू क्या है 433.3। दैट मीन्स यहाँ निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा इसमें, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या रखा है, x पे कितना है 1300, y पर क्या है 0। अगर y पर 0 है तो कहाँ पे निकलेगी वैल्यू, ये x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहती है, इसीलिए इस पे निकलेगी। और इस पे x की वैल्यू कौन सी क्या रखी है इसमें 1300। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या रखा है। इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। देखो जो दोनों पॉइंट है कहाँ, यहाँ लेकर दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं। इसको और लंबा खींच लो, इस लाइन को, इस लाइन को। दैट मीन सबमिट करें दोनों लाइन कहीं ना कहीं, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिंपल क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा दोनों का, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा दोनों का, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। इसमें एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट क्या रखा है इसके अंदर, देखो कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स। अगर मैं 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट अगर x मानता हूँ तो 2 kg कितने हो जाएंगे 2x। अगर मैं 1 kg ग्रेप्स की कीमत y मानता हूँ तो 1 kg का सिंपल y हो जाएगा सिंपल। और दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी हो जाती है 160, ठीक है। तो पहले सिंपल लिख लो स्टार्टिंग में, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी x। उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी y। फिर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख लो सिंपल। अब 2x प्लस में y इक्वल टू 160। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। 4 kg क्या है एप्पल, 1 kg की कॉस्ट कितनी थी x, तो 4 kg की हो जाएगी सिंपल 4x। एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, एक kg ग्रेप्स की कीमत कितनी थी y, तो फिर 2 kg की 2 मल्टीप्लाई y इक्वल टू कितनी रुपए है 300 रुपये, 300 है ना, हाँ 300 है, ये नहीं आएगा, ठीक है। क्या करता है, रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मैंने शो कर दिया एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, इसको ज्योमेट्रिकली भी शो करना पड़ेगा। देखो ज्योमेट्रिकली क्या करूंगा, स्टार्टिंग में पहले के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले इस इक्वेशन को लिखो, स्टार्टिंग वाली इक्वेशन को,
2x प्लस वाई इजकल्स टू 160। अब इस वाली इक्वेशन के लिखो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब इसके लिए पहले बना लो बॉक्स। इसके लिए बॉक्स बना लो। एक्स वाई एक्स वाई, एक बार एक्स पे जीरो रखोगे वाई निकल जाएगी, वाई पे जीरो तो एक्स निकल जाएगी, इसमें भी एक्स जीरो वाई निकल जाएगी, वाई पे जीरो एक्स निकल जाएगी। ठीक है, पहले इस वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। रखो इसमें एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर यहाँ पे मैं जीरो पुट करता हूँ तो पूरा का पूरा मेरा जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा मेरा जीरो हो जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या निकल जाएगी 160। ये क्या निकल जाएगा 160। अब देखो, अब मैं वाई जीरो पुट करता हूँ, वाई जीरो पुट करता हूँ, अगर यहाँ पे जीरो रखूँगा तो वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 2x इज इक्वल्स टू 160। लिखो सिंपल 2x इजकल्स टू 160, x इजकल्स टू 160 बाय 2, x निकल जाएगा सिंपल आपका 80। ठीक है, तो वैल्यू दो सिंपल 80। वैसे इसमें भी निकालो, अगर मैं x जीरो पुट करता हूँ, देखो इस वाली इक्वेशन में अगर यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो क्या निकल जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 300। तो लिखो x जीरो पे इक्वेशन कैसी मेरी हो जाएगी सिंपल, ये 2y इक्वल्स टू 300। तो y इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाई 2, काटो इसको 150। y की क्या निकल आई 150, यहाँ लिखो सिंपल। उसके बाद अगर मैं y जीरो पुट करता हूँ तो मेरे x निकल जानी चाहिए, तो लिखो y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 4x, यहाँ पे 0 रखूँगा, ये मेरी पूरी क्या हो जाएगी 0, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, इक्वल्स टू 300। तो x इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाई 4, काटो इसको 2 2 ज़ा 4, 150, दोबारा काटो इसको 1, किस पे कटेगा 7 और 5, 75 पर कट जाएगा सिंबल आपका ये। अब मैं 75 को रख दूंगा यहाँ पे 75। इस लाइन के कोऑर्डिनेट में रह रहे 0,160 और 80,0, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट में रह रहे 0,150, 75,0। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को मैं प्लॉट करूंगा ग्राफिकली। इसमें पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है 0,160। अब देखो x की वैल्यू क्या है इसमें 0, y की वैल्यू क्या है इसमें 160। अगर x 0 है तो x 0 कहाँ पे लाई करेगा y एक्सिस पे, दैट मीन्स इस वाले एक्सिस पे। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 160, तो सिंपल क्या प्लॉट करोगे y की वैल्यू 160, यहाँ प्लॉट करो, ये रहा 0,160। सेकेंड पॉइंट क्या है 80,0, तो लिखो यहाँ पे, ये रहा 80x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 0, इस पे y एक्सिस की वैल्यू y की वैल्यू क्या रहेगी इस वाले एक्सिस पे 0, 80,0। ठीक है, 80,0। अब इन दोनों पॉइंट को कर दो ज्वाइन, इसको और इसको। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखो कौन कौन सी हैं। एक्स की क्या है 0, वाई कितना है 150। अगर एक्स 0 है तो उस पर एक्स वैल्यू क्या निकलेगी 0, वाई कितना है 150, तो लिखो 150, यहाँ पड़ेगा 150। ठीक है, 140, 150, 160। उसके बाद एक्स पर कितना है 75, 60, 70, यहाँ पड़ेगी क्या नहीं वैल्यू इसकी। ठीक है, वाई कितना है 0, तो वाई इस पर 0 रहेगा। अब दोनों को मीट कर दो, बस इस पॉइंट को इस पॉइंट को दोनों को मीट कर दो। देखो दोनों लाइन कैसी होगी मेरी, ये पैरेलल लाइंस मेरी होगी दोनों की दोनों। ठीक है, इसमें निकलेगा नो सॉल्यूशन। ओके बाय गाइस, देखो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स कराऊंगा मैं। ओके बाय गाइस, ध्यान रखना अपना। ओके बाय।